रिलायंस का शेयर 2400 से 2600 हो गया, 200 का जंप डायरेक्ट एक दिन में। किसने डिसाइड किया ये? मुकेश अंबानी ने फोन करके बताया प्राइस बढ़ा दो? नहीं, कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस डिसाइड नहीं करती है। ना अंबानी, ना सेबी, ना मोदी जी, ना ही आरबीआई। ये किसी के हाथ में नहीं है। तो फिर कौन डिसाइड करता है? ये एक कॉन्सेप्ट समझ लो, स्टॉक मार्केट की आधी चीज क्लियर हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। इस वीडियो के बाद तुम बोलोगे बस इतना ही था। चलो शुरू करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई सुनने में बोरिंग लगता है ना? दो चीज याद रखो, एक तो है डिमांड, कितने लोग खरीदना चाहते हैं, जिसे हम बोलेंगे बायर्स। दूसरा है सप्लाई, कितने लोग बेचना चाहते हैं, जिसे हम बोलेंगे सेलर्स। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और प्राइस ये इनके बैलेंस से डिसाइड होती है ऑटोमेटिकली। आप ऐसा सोचो कि एक तोला है, एक तरफ बायर्स बैठे, दूसरी तरफ सेलर्स बैठे, ठीक है। अगर बायर्स वाली साइड भारी है, तोला मतलब जो वेट करने का आता है ना वो तोला, अगर बायर्स वाली साइड भारी है मतलब ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो प्राइस कहाँ जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग कंपेट कर रहे हैं, मैं 100 दूंगा, मैं 105 दूंगा, मैं 110 दूंगा, प्राइस बढ़ रहा है। अगर सेलर वाली साइड भारी है मतलब ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं, तो प्राइस कहाँ जाएगा? प्राइस नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि सेलर कंपेट कर रहे हैं, मैं 100 में बेच दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 95 में बेच दूंगा, कोई बोल रहा है मैं 90 में बेच दूंगा, प्राइस गिर रहा है। और जब दोनों बराबर है, बायर्स भी उतने सेलर भी उतने, प्राइस फ्लैट रहते हैं, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, मार्केट पूरा का पूरा सो गया है। लेकिन ये थियरी है। अब मैं तुम्हें रियल लाइफ में दिखाता हूँ एक ऐसा एग्जाम्पल जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है मैंने। सब्जी मंडी से समझो डिमांड एंड सप्लाई। कहाँ से समझो? सब्जी मंडी से। चलो चलते हैं फिर सब्जी मंडी में। हाँ भाई, स्टॉक मार्केट समझना है तो पहले सब्जी मंडी समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ होती है, ठीक है। सिनेरियो एक, गर्मी का सीज़न है, जुलाई और अगस्त, ठीक है। टोमेटो का सीज़न चल रहा है, हर खेत में टोमेटो, सब जगह पे टोमेटो, ट्रक भर भर के सब्जी मंडी में टोमेटो आ रहे हैं। तुम मंडी गए, देखा हर दुकान पे टोमेटो के ढेर, मतलब पूरे के पूरे ढेर लगे हुए हैं। सब्जी वाला चिल्ला रहा है, ले लो भाई ले लो, 20 रुपए किलो ले लो, सस्ते में दे रहे, इतना ले लो, उतने किलो ले लो, नहीं खरीदना है तो भी 15 में भी ले लो। मतलब जैसे होता है ना, हम लोग जाते हैं, हमें नहीं खरीदना है, अरे 15 में ले लो, मैं दे दूंगा 15 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि बेच ही नहीं पा रहे। तो ये समझना है आपको, सब्जी मंडी में ही नहीं रुके रहना है, हमें ये भी समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सब जगह पे ढेर लगे हुए हैं, तो क्या हो रहा है? सप्लाई ज़्यादा है, ढेर लगा हुआ है, खराब होने से पहले बेचना है। ये सारे मतलब पॉइंट से, सप्लाई ज़्यादा है तो कितनी कितनी चीज़ों के टोमेटो में डर रहते। एक तो खराब होने का डर रहेगा, और एक तो मतलब जो भी प्रोडक्ट होगी अगर कोई, तो एक्सपायर ना हो जाए उसका भी डर रहेगा। तो इससे मतलब ओवरऑल अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड करेंगे तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। इसीलिए 20 रुपए किलो में यहाँ पे टोमेटो मिल रहा है। बारिश के टाइम में, हेवी रेनफॉल में, अगर बारिश के टाइम में हेवी रेनफॉल में फसल खराब हो गई, टोमेटो की सप्लाई बंद हो गई, ट्रक नहीं आ रहे, तुम मंडी गए, देखा एक ही दुकान पे थोड़ा सा टोमेटो पड़ा था और लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ी लाइन। जैसे नहीं हम लोग ये कोरोना में इंजेक्शन लगाने के लिए पूरी लाइन लगाते थे, और भी एक अच्छा एग्जांपल, नोटबंदी के टाइम पे नोट जमा करने के लिए बैंक में, वैसे बहुत बड़ी लाइन लगी थी। सबको टोमेटो चाहिए, सबको। अब सब्जी वाला क्या बोलेगा? भाई 80 रुपए किलो है, लेना है तो लो, नहीं तो कल 100 हो जाएगा, मेरी मर्जी, मेरे पास है, मेरा रेट। ये होता है डिमांड। क्यों इतना महंगा? सप्लाई कम हो गई है, डिमांड वही है, सबको टोमेटो चाहिए। लोग कंपेट कर रहे हैं, मुझे पहले दे, मुझे पहले दे, तो प्राइस बढ़ गया 80 रुपया किलो। अब रुको, यहाँ पर ध्यान दो, क्या सब्जी वाले ने रेंडमली प्राइस डिसाइड किया? नहीं किया। क्या गवर्नमेंट ने बोला आज से 80 रुपए किलो कर दो? नहीं, प्राइस खुद डिसाइड हुआ, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस से। कैसे हुआ? ऑटोमेटिकली। और यही चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है, हर सेकंड, हर स्टॉक में। टोमेटो इज इक्वल टू, आप शेयर समझ लो, कस्टमर इज इक्वल टू बायर समझ लो, और सब्जी वाले को सेलर समझ लो, बस इतना सा ही फर्क है, बाकी फंडा सेम है। अब टोमेटो को छोड़ दो, शेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो टीसीएस का शेयर ले लो या रिलायंस का, किसी का भी ले लो, वो उसको तुम तुम्हारी प्रोडक्ट समझो। कस्टमर, बायर्स, मतलब कस्टमर जो भी थे, टोमेटो परचेस करने वाले कस्टमर है, उसको तुम बायर समझ लो। जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं,
यही है हमारी डिमांड। और सब्जी वाला सेलर, जो लोग शेयर को बेचना चाहते हैं, यही है हमारी सप्लाई। अब सोचो, रिलायंस का शेयर 2500 पे चल रहा है, अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आया, रिलायंस ने 50,000 करोड़ का नया डील साइन किया, ठीक है। अब क्या होगा? सब लोग सोचेंगे, यार ये तो बहुत बड़ी न्यूज है, रिलायंस तो रॉकेट जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा, बायर्स की लाइन लग जाएगी, मुझे चाहिए, मैं खरीद रहा हूँ, जल्दी जल्दी खरीद लो। सेलर्स उतने नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है क्यों बेचूं मैं, और बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो रही है। जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो प्राइस ऊपर जाएगा, 2550, 2600, 2650। अब एक उल्टा सिनारियो, एक बार एक बड़ा न्यूज़ आया, रिलायंस रिलायंस पे 20,000 करोड़ का फाइन लगा दिया। किसने लगाया? गवर्नमेंट ने। सब लोग पैनिक में, बेच दो, जल्दी बेच दो, पता नहीं कितना गिरेगा। सेलर की भाग दौड़ मच जाएगी। जो सेलर है, मतलब एक के ऊपर एक गिरेगा, मतलब ऑर्डर लगाना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो, कि भाई मैं बेच रहा हूँ 100 रुपये पे, फिर भी मेरा ऑर्डर लग रहा है 95 पे ऑर्डर लग रहा है, क्योंकि इतनी भागा दौड़ है, ठीक है। ऐसा रियली में होता है। ऑर्डर हम तुम 100 पे क्लिक करोगे कि मैं 100 रुपये पे सेल करता हूँ, लेकिन तुम्हारा सेल होगा 95 पे। तो इससे क्या होता है कि बायर्स डर गए, ठीक है। पहली बात तो बायर्स पूरे डर गए, पूरे डर जाएंगे, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या कंडीशन लगेगी? डिमांड छोटी है सप्लाई से, मतलब सप्लाई बड़ी है डिमांड से, तो प्राइस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 2450 से 2400, फिर 2350, इस तरीके से प्राइस नीचे जाएगा। न्यूज़ आती है, लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट से डिमांड और सप्लाई चेंज होती है, और इससे प्राइस मूव होता है। ये चेन याद रखना, न्यूज़, रिएक्शन, डिमांड, सप्लाई, चेंज, प्राइस, मूव। अब थियरी छोड़ दो, रियल चीज़ देखते हैं। दो एग्जाम्पल, एक में पैसा अपना, एक में पैसा डूबा। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टीसीएस का। जनवरी में टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट आया, कंपनी ने बोला हमारा रेवेन्यू 15% बढ़ा है, प्रॉफिट रिकॉर्ड लेवल पे थे, मतलब जो उनका प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा वो पूरा एक लेवल पे है। अब मार्केट में क्या हुआ? न्यूज़ आया, ठीक है। इसके ऊपर मतलब देखो तुम, न्यूज़ आया, पॉजिटिव न्यूज़ आया, लोग सोचते हैं टीसीएस तो कमाल का है, ग्रोथ हो रही है, सब खरीदेंगे, बायर्स की लाइन लग जाएगी, सेलर कम है, उनको भी लगता है और बढ़ेगा, क्यों बेचे हम लोग। तो डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से, तो रिजल्ट क्या होगा? प्राइस 5% ऊपर चला जाएगा एक ही दिन में। तुम अगर 1 लाख लगाए टीसीएस के अंदर, तो एक दिन में 5,000 का तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। दूसरा एग्जाम्पल अडानी का लेते हैं। एक रिपोर्ट आई अडानी के अगेंस्ट में, मीडिया में धमाल मच गई, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, अडानी ग्रुप में फ्रॉड का मतलब कि एलिगेंस हो गया, स्टॉक क्रैश हो सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ भी फेक न्यूज़ आ गई या रियल न्यूज़ आ गई। अब क्या हुआ? पहली बात तो ये नेगेटिव न्यूज़ आई, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा वायरल ज़्यादा होती है, और बाइंग जितनी तेज होती है उससे डबल सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, पूरी पैनिक में सेलिंग होती है। बेच दो भाई, सब बेच दो, सेलर की भाग दौड़ बहुत मच जाती है, सब बेच दो। और सब इसी टाइम पे बेचना भी चाहते ही है, बायर तो गायब ही हो जाते हैं, कोई दिखता ही नहीं है खरीदने वाला, पता नहीं कितना गिरेगा यही सोचते। सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, तो रिजल्ट क्या होगा? प्राइस 10% डाउन हो जाएगा, वो भी एक ही दिन में। 1 लाख लगाए थे, 10,000 का लॉस हो जाएगा एक ही दिन में, सिर्फ इसलिए क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो समझे आप? सेम कॉन्सेप्ट दोनों में। टीसीएस में डिमांड बढ़ी, प्राइस ऊपर गया, अडानी में सप्लाई बढ़ी, प्राइस नीचे गया। प्राइस मूव का रीज़न हमेशा एक ही है, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस जो भी होता है वो बदलता है, बस, और कुछ नहीं है। डिमांड और सप्लाई का जो भी बैलेंस होता है वो चेंज होता है, एक ही ये रीज़न है। अब लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल्स, ये याद कर लो, लाइफ में काम आएगा। आज का पूरा वीडियो 3 रूल में फिट होता है, ये 3 रूल कभी मत भूलना आप लोग। रूल नंबर 1, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बायर्स ज़्यादा सेलर कम, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ता है। जैसे बारिश में टोमेटो महंगा होता है, जैसे टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आने पे शेयर प्राइस बढ़ती है, ठीक है। याद रखना, जब हम खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, हाँ, लेकिन जब हम खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता ही जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हो। रूल नंबर 2, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो प्राइस नीचे जाएगा। सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस नीचे जाएगा। सेलर ज़्यादा है, बायर्स कम है, तो प्राइस गिरता ही गिरता है। जैसे सीजन में टोमेटो सस्ता हो जाता है, उसी तरीके से जैसे अदानी
पे बैड न्यूज़ आने पे शेयर कैसे गिरता है, उसी तरीके से याद रखना, जब बेचना चाहते हो तो प्राइस नीचे ही गिरता है, लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। रूल नंबर 3, डिमांड और सप्लाई दोनों अगर इक्वली होते हैं तो प्राइस फ्लैट हो जाता है, एक मार्केट सो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं, तो स्टॉक मार्केट का जो भी फाउंडेशन है वो क्लियर हो गया है अभी, और इसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा। इसको समझना ही समझना है कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब उसकी डिमांड बढ़ती है, कब सप्लाई बढ़ती है। तो ये वीडियो सेव कर लो, बाद में काम आएगी आपको देखना। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बीड आस्क प्राइस और मार्केट डेप्थ समझाएंगे। वो समझ में आ गया तो तुम कोई भी ब्रोकर के ऑर्डर का बुक आराम से पढ़ सकते हो। और बेल आइकन जरूर दबाना। कमेंट में एक काम कर दो, लिख दो डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहो और ग्रोथ करते रहो।